हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री क्या होती है? जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि वोल्टामेट्री क्या है, कि इसके अंदर हमारे जो है तीन तरह के हम इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक काउंटर इलेक्ट्रोड, और तीनों का क्या क्या अलग अलग फंक्शन होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड वो है जिसके ऊपर हमारा क्या है, रिएक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एनालाइट सॉल्यूशन है जिसकी हम कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं, इसे हम क्या है कांस्टेंट मोशन में रखते हैं आपका। तो जो इसके अंदर एनालाइट आयन है, हम इसे कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, तो वो हमारे क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस तक आपके पहुंचते रहते हैं। In hydrodynamic voltammetry, current is measured as a function of potential applied to a solid working electrode kept in stirring motion. इसमें भी हम जो है वोल्टेमोग्राम ऐसे ही बनाते हैं। करंट को हम जो है वोल्टेज के अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं, तो आपका कितना उसमें करंट में कितना चेंज आ रहा है, कितना करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम जो है पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अलॉन्ग हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम वोल्टेमोग्राम ऐसे ही बनाते हैं। बस इसमें आपका और वोल्टामेट्री से क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है हम जो है एनालाइट सॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमका मोशन में रहता है, और जो हमारे इसके अंदर एनालाइट आयन है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुंचते रहते हैं। आपका जो एनालाइट आयन है वो इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुंचने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। द इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंसेस अंडरगो इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट माइक्रो इलेक्ट्रोड इज ब्रॉट टू इलेक्ट्रोड बाय थ्री मोड्स। तीन तरीके से हम उसे इलेक्ट्रोड की सरफेस तक ला सकते हैं। एक तो माइग्रेशन ऑफ चार्ज आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड दैट हैज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक तो ये तरीका है कि आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है आपका रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए। यदि हम सपोज करो आपका कैटायन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनोड की सरफेस के ऊपर आपका सॉरी कैथोड की सरफेस के ऊपर आपका अट्रैक्ट होगा। और यदि हम जो है एनायन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा आपका एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो या तो ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएं। एक तो ये तरीका है। एक क्या है, कन्वेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टीयरिंग और वाइब्रेशन। हम उसे स्टीर करते रहें, आपका हिलाते रहें, तो सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली आपका जो है वाइब्रेशन में रहे, तो जो आयन है वो आपके जो है इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुंचते रहे। तीसरा तरीका क्या है, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड नियर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब तीसरा तरीका है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, आपका जो है आयन का मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जिधर भी कंसंट्रेशन कम है हमारी जो है सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोड सरफेस, तो आपकी जो है सॉल्यूशन से वो इलेक्ट्रोड की सरफेस तक मूव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ है हमारा डिफ्यूज़न। तो तीन तरीके हैं जिनसे हमारे जो आयंस हैं, जो हमारे एनालाइट आयन है, वो आपके वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुंचने के आपके तीन तरीके हैं। अब जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कितनी कंसंट्रेशन है उस इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस की, और उसे हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू एन एफ ए डी बाई डेल अप इंटू सी ए। सी ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ एफ है फेराडे कांस्टेंट, ए है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड सरफेस, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द एनालाइट, आई क्या है हमारा, आई एल लिमिटिंग करंट है, और डेल क्या है, थिकनेस ऑफ नर्स लेयर। तो नर्स लेयर क्या, वो हमारी जो अपोजिट जो चार्ज, मतलब समझ लो यदि हम आपका वो कैथोड की सरफेस है, तो उसके ऊपर जो कैटायन जो आपके एकुमुलेट हो रहे हैं, तो उसको कितनी थिकनेस तक एकुमुलेट हो रहे हैं, उसे हमने कहा थिकनेस ऑफ नर्स लेयर। अब जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो दो तरह से होता है। एक तो टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ये हाई वेलोसिटीज पे होता है, इसका इरेगुलर मोशन होता है। मीन्स कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। एक तो मोशन ये हो गया। दूसरा मोशन होता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो occurs at low velocities and the molecules has regular motion। लेमिनार मोशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो टर्बुलेंट फ्लो होता है हमारा हाई वेलोसिटीज पे, और लेमिनार फ्लो होता है हमारा लो वेलोसिटीज पे। तो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड की तरफ, उसके फ्लो होने के भी दो तरीके हैं। या तो टर्बुलेंट फ्लो के फॉर्म में आपका वो आपका उसकी तरफ पहुंचेगा, या क्या पहुंचेगा, लेमिनार फ्लो की तरह आपका, और किस मोड में पहुंचेगा ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। अब क्या कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है हमारी हाइड्रोडायनेमिक वोल्टामेट्री की में, हमारे वोल्टेम जो हमारा जो अपरेटस है उसकी। द सेल हैज़ थ्री इलेक्ट्रोड, तीन इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर भी, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड। जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है यूजुअली मरकरी कोटेड इलेक्ट्रोड होता है,
और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक काउंटर इलेक्ट्रोड जनरली क्या बनाते हैं, प्लेटिनम कॉयल का बनाते हैं। Analyte solution is constantly stirred and voltage change with current is note down and voltammogram is obtained। इसमें भी एनालाइट सॉल्यूशन को कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहते हैं और जो वोल्टेज का में चेंज आता है करंट के साथ उसे हम क्या है आपका नोट कर लेते हैं और वोल्टेमोग्राम ऐसे ही अब बनाते हैं जैसे हम और हमारी कन्वेंशनल वोल्टामीटर में जिस तरह से वोल्टेमोग्राम बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं, पोटेंशियल का करंट के अलॉन्ग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। Steering is accompanied using a magnetic stir, but in some other cases the electrode is rotated at a high speed in the solution, thus providing a steering action। स्टीयरिंग जनरली हम मैग्नेटिक स्टीर की हेल्प से हम स्टीर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम इलेक्ट्रोड को भी रोटेटिंग डिस्क पे रखते रहते हैं, हाई स्पीड पे आपका सॉल्यूशन वो आपका रोटेट होता रहता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इससे भी हमें स्टीयरिंग एक्शन मिल जाता है। किस तरह से, इस तरह से होता है ये, इसे हम इलेक्ट्रोड को जो है एक रोटेटिंग डिस्क पे रख देते हैं तो कॉन्टिन्यूसली ये आपका जो है रोटेट करता रहता है, तो जो आपका सॉल्यूशन है एनालाइट सॉल्यूशन है वो हमारा इसकी वजह से मोशन में रहता है। The obtained voltammogram in a wave and the current voltage plot is characterized by an initial residual current that grows up with increasing potential till the E half and then slowly increases till a stationary level is reached। इसमें जो वोल्टामोग्राम हमें मिलता है वो इस तरह का मिलता है, ये क्या है आपका जो रेजिडुअल करंट है आपका, ये यहाँ जो का हमें एक कर्व मिलेगा, ये जो आपका स्लो इंक्रीज वाला है ये रेजिडुअल करंट की वजह से फिर हमें इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जाके ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब ये हमने जो है जो अलग अलग उसके आपका जो है रोटेशन पे, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोड है उसे कॉन्टिन्यूसली हम क्या है रोटेटिंग डिस्क पे रख के रोटेट कर रहे हैं, तो जो अलग अलग रोटेशन पे हमारा अलग अलग ग्राफ आएगा। ये समझ लो हम 5 हर्ट्ज पे उसे रोटेट कर रहे थे, 12 हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज पे, तो हमें इस तरह का हमें एक वोल्टेमोग्राम इसके अंदर प्रोड्यूस होता है जो इनिशियली तो आपका थोड़ा सी राइज करता है, बाद में एकदम से राइज करेगा और एक स्टेज पे आके आपका क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। Another way of carrying out this technique involves the flowing of analyte solution through a tube in which the microelectrode is fixed। एक दूसरा तरीका भी है इस टेक्निक के जिसमें हम एनालाइट सॉल्यूशन को एक जो है एक ट्यूब के थ्रू पास करते हैं जिसके अंदर एक माइक्रो इलेक्ट्रोड ऑलरेडी फिक्स होता है। और ये टेक्निक जो है वोल्टामेट्रिक जो डिटेक्टर एचपीएलसी में हम जनरली ये वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं जो ट्यूब वाली है। और इसके हमारे टेक्निक के क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हमारी हेल्पफुल है किसमें, डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकल स्पीशीज लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, इनके डिटेक्शन में ये हेल्प जो हमारी जो वोल्टामेट्री है ये हमारी हाईली हेल्पफुल है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।